निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि अगर परमात्मा को पाना है प्यारे तो निर्मल मन बनाए। एक बार की बात है, हम लोग अयोध्या में बैठे थे, जगत गुरु जी बैठे थे। जगत गुरु जी ने कहा भैया ये बताइए कि जो निर्मल मन की चर्चा हो रही है, ये निर्मल मन मिलता कहाँ है? अगर कहीं निर्मल मन की खेती होती हो तो एक आध बीघा हाँ इसकी खेती करवा दो और थोड़ा थोड़ा सब लोग काट लिया जाए। तो जगत गुरु जी के पास सिद्ध हरिदास जी महाराज बैठे थे। कहा गुरुदेव यही एक ऐसी खेती है जिसकी खेती नहीं होती, अपने मन से करनी पड़ती है। इसमें न तो आपको खेत की आवश्यकता है, ना आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने मन में जब आप सोच लोगे, मन को बदल लोगे, तब आपका निर्मल मन तभी होगा। कहा जब संतों के संग बैठे। सत्संगमं चलबते पुरुषो यदावै। कहा ये सत्संग कब मिलेगा? कहा सत्संग जब प्रभु की कृपा होगी तब मिलेगा। और जब प्रभु की कृपा होगी तो सत्संग मिलेगा। तो सत्संग से क्या मिलेगा? कहा विवेक मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न हो। कहा लेकिन ये सत्संग कब मिलेगा, विवेक कब मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर राम जी की कृपा ना हुई तो ये सत्संग भी नहीं मिलता है। इसलिए सत्संग जब प्रभु की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, गुरुओं की कृपा होगी, पूर्वजों का आशीर्वचन होगा, तभी यह सत्संग मिलेगा महाराज। क्योंकि सत्संग ही ऐसी चीज है जो सरलता से नहीं मिल पाती, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। और बड़े सुंदर भाव से समझाते हुए सूत जी महाराज बार बार सावधान करते हैं, भैया ये जो कलयुग में हम सब प्राणी बैठे हैं, सबकी गति एकदम काल के मुख में बैठे हुए हैं, लेकिन इस प्रकार से जी रहे हैं मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। जैसे एक मगरमच्छ बैठा हो और मगरमच्छ के मुख में कोई जीव बैठा हो। कहा वह जीव कब तक सुरक्षित है? कहा जब तक वह मगरमच्छ अपने मुख को बंद नहीं कर रहा। उसी प्रकार कलयुग में सारे जीवों की स्थिति है प्यारे। हम सभी काल के मुख में ऐसे ब्याल बने बैठे हैं कि कब प्राणांत हो जाए कुछ पता नहीं। चलते चलते आज कथा कह रहे हैं, कल कह पाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी संसार के मानो सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जो जरूरी काम है गोविंद नाम, उसको नहीं करना चाहते। सारे काम के लिए समय निकल जाएगा, लेकिन प्रभु नाम के लिए समय नहीं निकलेगा। कहा यही महाराज विलक्षण है। अगर जब तक यह नहीं कर पाएंगे तब तक जीवन का उद्धार कैसे हो पाएगा? और सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को सावधान करते हुए कहते हैं कि ऋषियों, अगर आपको कथा सुनना है तो कथा सुनने के लिए सर्वप्रथम आपको महाराज एकदम सावधान और जो नियम बनाए गए हैं, सारे नियम को श्रवण करते हुए आपको सुनना है, नियम को आप पालन करना है। क्योंकि ये तभी प्राप्त होते हैं जैसे सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। तो कब? उस समय सूत जी महाराज की आयु मात्र 20 वर्ष की है। और जो ऋषि सुन रहे हैं कैसे हैं? कहा एक एक ऋषि ऐसे बैठे हैं महाराज जिनकी 1000 वर्ष आयु है। लेकिन वो सारे ऋषि आज प्रणाम कर रहे हैं सूत जी को, निवेदन कर रहे हैं कि कुछ सुनाइए महाराज। क्यों? क्योंकि नीति कहती है कि धन आयु वृद्ध्या तथैव च ते सर्वे विज्ञान विद्या किंकिरा शिष्य किंकिरा। का कोई धन में बड़ा होता है, जो धन में बड़ा है वह धनवान होता है, जो बल में बड़ा है बलवान होता है, आयु में बड़ा है आयु वाला है। लेकिन वास्तव में ये बड़े नहीं माने जाएंगे, क्योंकि धन अगर आपका है तो आपके काम आएगा, दूसरे के किस काम का है?
आप बहुत बलवान हैं, आपका है, बहुत उम्र वाले हो जाएं, आप होंगे, उससे किसी बालक को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन महाराज जो ये चौथा वृद्धपना है, कहा क्या, ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान है, कहा ज्ञान एक ऐसा साधन है कि जो धनवान को भी तारता है, बलवान को भी तारता है। और महाराज जो बुजुर्ग हैं और उन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, अज्ञान से भरे पड़े हैं, उन अज्ञान वालों को भी तारता है। कोटि सूर्य समप्रभा, जैसे एक सूर्य के निकलने से सारा संसार प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार जिस क्षेत्र में अगर कोई एक विद्वान निकल जाए महाराज, तो सारा क्षेत्र का तारण तरण हो जाता है, मानो उस कुल का तारण तरण हो जाता है, प्रभु की कृपा हो जाती है। क्योंकि संसार में सब कुछ तो सरल है, हम सब कुछ पा सकते हैं पैसे से, लेकिन सत्संग ही एक ऐसा है महाराज कि जिसको पाना मुश्किल है। एक समय की बात है कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, और राजा परीक्षित जी को श्राप लगा, और सुखदेव महाराज आकर के परीक्षित जी को कथा सुनाने बैठे, और यह बात देवताओं को पता लग गई। जीव देवताओं को यह बात पता लगी, देवताओं ने विचार किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, वो मर जाएंगे 7 दिन बाद, तो ऐसा करें कि हम लोगों के पास अमृत का कलश है, हम ये अमृत ले चलें और राजा परीक्षित को पिला दें, वह अमर हो जाए, और उसके बदले में हम लोग कथा सुन लें। ऐसा मन में विचार किए, और सारे देवता अमृत का कलश लेकर के जहाँ पर महाराज सुखदेव महाराज बैठे परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए गते हुए वहां तुरंत पहुंच गए। और सारे देवताओं को देखकर सुखदेव जी के मन में विचार आया, कोई बात तो जरूर है, क्योंकि सुरई राम अति स्वार्थ, ये जो देवता है तो स्वार्थी है, और बिना स्वार्थ के यहाँ आ नहीं सकते। अगर यहाँ आए हैं तो जरूर इनका कोई पीछे स्वार्थ है। और जब तक महाराज सुखदेव जी पूछते कि आपके वृतागमन कारण आने का क्या कारण है, उसके पहले ही महाराज देवताओं ने बोलना शुरू किया। कहा महाराज, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रवीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवती कथा। हम देवताओं की यह इच्छा है कि हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, और ये अमृत आप राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, और इसके बदले में जो आप भागवत कथा इनको सुनाने जा रहे हैं, वह कथा हमें सुना दीजिए। अब इतना कहते ही तो महाराज सुखदेव जी को क्रोध आया, डांट लगा करके कहा, बाहर चलो, तुम लोग दूर चलो, यज्ञ मंडप में ना आना। क्यों फटकार लगाई? कहा क्योंकि महाराज देवताओं को इसलिए फटकार लगाई कि अगर कहीं खरीदारी करने जाना है तो पहले अपना समझो कि हमारे पास कितना पैसा है, हमको क्या सामान मिल पाएगा क्या नहीं। देवताओं से कहा तुम खरीद, यहाँ अगर भक्त बन के आते तब तुम्हें कथा सुनाता, लेकिन तुम भक्त नहीं बन के आए हो, तुम व्यापारी बन के आए हो, तो व्यापार की दृष्टि से यह कथा तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि तुम लाए क्या हो, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महन। जैसे मानो किसी सुनार के पास जाए और कोई एक कांच का टुकड़ा देकर सोनार से कहे, भैया ऐसा करो, ये कांच का टुकड़ा रख के इसके बदले में हीरा दे दो हमें, तो क्या करेगा सुनार? सेवा करेगा। कैसे? अगर आप उसको सोचोगे कि हम बढ़िया उल्लू बना दें और कांच का टुकड़ा दे के हीरा लेके चलाएं, तो पता है कैसे सेवा सत्कार करेगा? बैठाएगा सोफे पे, पानी पिलाएगा, खिलाएगा, बैठाएगा और कहेगा मैं अंदर से हीरा लेके आता हूँ, बैठे रहना। और अंदर जाएगा, एक सवारा डायल करेगा और बढ़िया सुंदर वाले आएंगे और सेवा सत्कार करेंगे। हाँ, तो इसलिए आज देवताओं को डांट फटकार लगाई कि तुम ये अमृत लेकर आए हो और इसके बदले में ये कथा सुनना चाहते हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ ये कथा और कहाँ आपकी ये अमृत? अमृत क्या कर सकती है? कहा अमृत पान करने से मानो अमर तो हो जाएगा, लेकिन अमर होकर क्या कर सकता है? अमर हो जाओगे
अगर कोई आपको पीटेगा, मारेगा, हाथ पैर टूटेगा, दर्द तो होगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि दर्द ना हो। तो अगर हमको बड़ी दुख में जीवन हो, बड़े हम वृद्ध हो जाए, चल नहीं पाते, लोग गंगा के किनारे जाते हैं, चारों धाम करते हैं, यात्रा करते हैं, और हमारे शरीर अगर साथ ना दे तो कितनी पीड़ा होती है। वही हाल है अमरत्व का। हम बहुत अमर हो जाएं और जीने के विलासा त्याग दें, फिर भी मरे ना तो बड़ी पीड़ा हो। और ये कथा क्या है? कहा लेकिन ये कथा महाराज अगर सुन लिए तो ये कथा, मृत्यु तो हमारी होगी लेकिन मृत्यु हमारी इस प्रकार से समर सुधर जाएगी कि हमारे परमात्मा के ऐसे प्रिय हो जाएंगे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये कथा में सामर्थ्य है। डांड भटकाल लगाकर भगाया। और वास्तव में कहा महाराज सारे देवता अमृत पीते नहीं। हाँ, अगर अमृत पीते होते देवता तो समुद्र मंथन में एक ही घड़ा अमृत निकला। 33 कोटि देवी देवता, और अमृत कैसे बचा रखा है कि अभी भी सब पी भी लिए और बचा भी है। कहा तब करते क्या है? एक संत ने कहा महाराज ये पीते नहीं, करते क्या है पता है? क्या करते हैं? कहा 3 कंजूस थे, कृपण, और 3 कृपण कंजूस थे। वो बड़े पक्के मित्र थे, क्योंकि जो जैसा होता है उसका मित्रता वैसे ही लोगों से हो जाती है। अब एक दिन वो तीनों कृपण मित्र बाजार में गए। कहा चलो बाजार देखा। अब बाजार में गए, सब्जी का भाव लिया, सब महंगा। कहा क्या सब्जी खाया जाए, वैसे घर पे जो कुछ होगा खाया पिया जाए। और इतने में घी बेचने वाला चला जा रहा था, उसे पैसे की तो आवश्यकता थी। उसने आवाज लगाई, भैया घी 200 रुपए किलो ले लो। तीनों ने बुलाया, देखा बढ़िया सुंदर देसी घी भैंस का। कहा ले लो, बढ़िया सस्ता मिल रहा है। कहा इतना सस्ता? इस जमाने में 1000 में भी शुद्ध घी नहीं मिलता, 200 में मिल रहा है, ले लो। कहा कितना ले लिया जाए? तीनों ने कहा इतना सस्ता है तो कम से कम 250 ग्राम तो ले ही लिया जाए। अब तीनों ने 250 ग्राम घी ले लिया। अब 250 ग्राम घी लेकर तीनों घर पे आए और रहने लगे। अब जीवन उनका चल रहा था। और ठीक 1 महीने बाद तीनों की मुलाकात फिर उसी बाजार में हो गई। अब तीनों आपस में विचार करने लगे, भैया जो घी ले गए थे बड़ा सुंदर था, आज भी कोई ऐसा व्यापारी आ जाता तो इस बार 1 पौवा और ज्यादा बढ़ा के 500 ग्राम ले लेते। तो एक मित्र ने कहा, भैया क्या करोगे 500 ग्राम? जो 250 ग्राम घी लिए थे उसका क्या कर लिए? अरे उसको तुम खा गए। खा गए? अरे भी 1 महीना लिए हुआ और 250 ग्राम घी खा गए। बड़े खाने लगे, बड़े खर्चे वाले हो गए तुम। कहा अच्छा क्या आप नहीं खाए क्या? कहा अरे मेरा पूरा का पूरा रखा पड़ा है। कहा कैसे खाए? अब तीनों ने विधा बताई। सुनिए विधा। पहले की विधा, पहले वाले ने कहा दूसरे वाले से, अच्छा आप बताओ कैसे खाते थे जो आपका घी अभी तक खत्म नहीं हुआ? और दूसरे वाले ने तीसरे से कहा, तुम बताओ तुम कैसे खाए जो आपका खत्म हो गया? तो पहले वाले ने अपना विधा बताया। कहा भैया हम तो करते यूं थे कि जब हमारे घर में रसोई बनने लगती और रोटी बनने लगती तो पहले रोटी में घी लगा देते थे जो सबसे नीचे रखी जाती थी, फिर बीच में सारी रोटियां रख उठती और जब ऊपर आखिरी रोटी बनती तो उसमें घी लगा देते थे और भगवान को भोग लगाते और आंख बंद करके मानो ये मानकर खाते थे कि मानो सब में घी लगा है, क्योंकि ऊपर भी घी दिख रहा है और नीचे भी घी दिख रहा है। दूसरे वाले से पूछा अपनी विधा बताओ। दूसरे वाले ने कहा भैया हम तो हमारे यहाँ जब रोटी बनकर तैयार हो जाती थी तो बढ़िया सुंदर सी सलाई ले आए हैं ऊन बिनने वाली, और उसी सलाई को घी के डिब्बे में डालते थे और निकाल कर रोटियों के बीच में डाल देते थे। वो सलाई ऊपर से लेकर नीचे तक घी लगा देती थी और सारी रोटी में घी लग जाता था, हम पा लेते थे। तीसरे वाले से दोनों ने कहा भैया तुम अपनी विधा तो बताओ। तीसरे वाले ने कहा देखो भैया आप लोग तो बड़े खर्च करते हो, 1 महीने में 250 ग्राम घी खाते हो, मैं ऐसा नहीं करता, मुझे तो बचाना है। तब कैसे बचाए बताओ तो। तीसरे वाले ने कहा मैं घी को लेके गया, डिब्बे में रख दिया और जो मेरे घर में रोटी बनना शुरू होती मैं भी बैठ जाता हूँ रसोई। पहली रोटी बनती है तो रोटी को हाथ में लेता हूँ, उसके ऊपर अपने घी के डिब्बे को घुमा देता हूँ। दूसरी रोटी बनती है उस पे घुमाता हूँ, तीसरी बनती है उस पे घुमाता हूँ। तो घर की जितनी रोटियां बनती सब पे डिब्बे घुमाता रहता हूँ और अंतो
रोटियां बनते बनते पिघल जाता है सारा घी। और जब खाने बैठते हैं तो डिब्बे के ढक्कन को खोल देते हैं तो बड़ी सुंदर महक आती है, सुंदर देसी घी है। और मानो आप लोग सोच रहे रोटी में लगा, इतना महक आता है कि मानो पूरी रसोई में हमारे घी ही घी हो गया हो, और हम लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं महाराज। तो कहा ये तरीका है अपना अपना। तो उसी प्रकार ये देवता है महाराज, ये अमृत खाते पीते नहीं, ये तो सिर्फ झूठा नाटक बताते हैं अमृत का। इसीलिए आज राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने सुखदेव महाराज बैठे, डांट लगाकर भगा दिया देवता को, भाग जाओ, तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो। क्योंकि ये कथा वही सुन सकता है जो इसका अधिकारी है, क्योंकि इस कथा को सुनने से परम गति की प्राप्ति होती है प्यारे। कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय श्याम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय श्याम कथा, जय जय राम कथा, जय जय श्याम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, काली की सेवा करते हो श्री राधे कथा, जय जय श्याम कथा। हरि बोल। देख परम बिरहा कुल सीता, देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कल्प एहि सम बीता। देख परम बिरहा कुल सीता, देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कल्प एहि सम बीता, सोचन कल्प एहि सम बीता। तेरी मेरी मिट जाएगी, तेरी मेरी, तेरी मेरी मिट जाएगी जन्म जन्म की व्यथा। जय 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 राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। दोनों हाथों को उठा करके जय हो। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय हो। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। बोले भागवत महापुराण की जय हो। महाराज सुखदेव मुनि कहते हैं कि अगर आज परीक्षित जी ने अमृत का पान कर लिया, अमर तो हो जाएंगे, लेकिन संसार में दुख का भोग करते रहेंगे। लेकिन ये जो भागवत महापुराण की कथा है, अगर आज इसका श्रवण करेंगे तो होगा क्या महाराज कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जो संसार में आपका आवागमन है, जो आपके आवागमन का ये चक्र है, भागवत कथा श्रवण करने से आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, संसार से मुक्ति मिल जाती है, प्रभु के चरण शरण को हम पा लेते हैं।
इसलिए भागवत कथा को परीक्षित जी ने चुन लिया। सारे देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से शिकायत किया, पिताजी आखिर ये बताइए श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा क्या रखा है, ऐसा क्या भागवत महापुराण में है जो कि सुखदेव महाराज ने हमें वह कथा नहीं सुनाया और हमें वहां से डांट कर भगा दिया। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और तराजू के एक पड़ले पर महाराज समस्त साधनों को, धर्म शास्त्रों को रख दिया और दूसरे पड़ले पर ब्रह्मा जी ने भागवत महापुराण की पोथी को मंगाया और जैसे ही दूसरे पड़ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजित किया और जैसे ही तराजू को उठाया, देख क्या रहे हैं महाराज कि लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं जयु। जैसे ही आज तराजू को ब्रह्मा जी ने उठाया, उठाते ही महाराज संसार के सारे धर्म शास्त्र जो थे वह ऊपर उठ गए और श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पड़े पर विराजित था वह बड़ा नीचे की तरफ झुक गया। तो सदा जो वजनी होगा वही नीचे झुकेगा। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा महाराज ये कोई साधारण पुराण नहीं है, क्योंकि जब उद्धव जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया, नाथ आप चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद कलयुग में लोगों का कैसे कल्याण हो, क्योंकि जब मैं आपको ना पहचान सका तो ये कलयुग के प्राणी कैसे आपको पहचानेंगे, कोई साधन का रास्ता तो बताइए। तब भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और देखते ही देखते भगवान के शरीर से तेज पुंज निकलता है और वह पुंज जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजित हो गया कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। भगवान का साक्षात रूप जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गया और भगवान ने कहा, उद्धव ये श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में जो भी श्रवण करेगा उसके जीवन में सारे दुख अज्ञान नष्ट हो जाएंगे और उसे भगवान के परम गति की प्राप्ति होगी। ऐसी महिमा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और भागवत की तो इतनी महिमा बतलाई प्यारे कि भागवत महापुराण जो मानो श्रवण कर ले उसकी मुक्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन कहा अगर जो मानव पुराण नहीं पढ़ रहा है क्या करे। कहा भागवत महापुराण के पोथी का जो पूजन कर ले तो पूजन करने से भी उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतनी महिमा है भागवत की, अगर पोथी के पूजन के साथ जिस घर में भागवत महापुराण का नित्य कोई एक श्लोक पढ़ता हो उस घर में कभी कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती। महाराज कहा जो संस्कृत ना पढ़ा हो, कहा एक नहीं आधा पढ़े, आधा नहीं पढ़ सकता। भगवान के एक भागवत महापुराण के एक शब्द का अगर उच्चारण करता है फिर भी उस जीवन का, उसके मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसी महिमा भागवत की बताई गई। इसीलिए महाराज कलयुग में हम सभी भागवत महापुराण का आश्रय लेते हैं कि जिससे हमने जीवन में जो पाप ताप संताप किया भगवान को अर्पण करते हैं। नाथ अब मैं भी आपका था और जो कर्म किए आपके ही बने, प्रेरणा से किया। अब हमारा बस एक ही अभिलाषा है कि आप हमें स्वीकार करें और अपने परम गति को प्रदान करें। और यह सिर्फ भागवत महापुराण प्रदान कर सकते हैं। ऐसी भागवत की महिमा है, क्योंकि पुराण गुह्यम तिलकम, ये पुराणों में गुह्य तिलक है। सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है महाराज। लेकिन इसके कुछ नियम बताए गए हैं। कहा अगर कुछ नियम के साथ इसका हम श्रवण करें अवश्य ही लाभ मिलता है, भगवान की कृपा होती है। तो क्या नियम है? कहा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने से पहले 4 नियम बतलाए हैं। पहला नियम क्या है? जब भी हम भागवत कथा सुनना हो हमें तो सर्वप्रथम हम व्यास का चयन करें। कोई ऐसा व्यास होना चाहिए जो कि कथा जब श्रवण कराए तो उसकी बात जो है हमें समझ में आए,
और ज्ञान पूर्वक हो, बढ़िया सुंदर श्लोक का पाठ करता हो, वेद पाठी हो, ब्राह्मण हो, ज्ञानवान हो। और जब हम कथा श्रवण करेंगे, अगर ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के अगर कथा सुनाने के लिए व्यास को बैठा दिए, स्वयं अज्ञानी है तो क्या ज्ञान है। इसलिए व्यास का चयन करते समय पहला ज्ञान को देखना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, अभी कोई विदेशी ले आकर बैठा दे, इंग्लिश में बोलेगा क्या समझेंगे, मराठी भाषा में बोलेंगे क्या समझेंगे। तो ऐसी बात बोले जो हमें समझ में आए, ऐसे वक्ता का चुनाव करना चाहिए। दूसरा गान, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो गान हो वो सुंदर करबद्ध, जो कि लोगों को समझ में आए। ये नहीं आजकल तो महाराज भागवत के नाम पे पता नहीं कैसे कैसे भजन लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। दूर से सुनिए तो समझ में नहीं आता कि भागवत हो रहा है कि कोई और कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि भागवत के नाम पे हम जो मन में आए वही मन से बोलते फिरे, वही भजन गाते फिरे, नहीं। ऐसा भजन होना चाहिए जो भगवान से संबंधित हो, जिसमें भगवान का नाम हो और अंतर आत्मा को समझ पसंद आवे, हृदय स्पर्शी हो, इससे भजन का गान होना चाहिए। तीसरा ध्यान, श्रोता का ध्यान। अगर श्रोता का ध्यान ठीक नहीं, हम कथा सुन रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर भटक रहा है, तो श्रवण कथा समझने से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कभी कभी कोई शब्द ऐसे होते जो हम ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से नहीं सुन पाते। तो जब व्यास जी को देखते रहते हैं तो उनके हाथों से, उनके मुख से उस बात को समझने के साथ साथ जब देखते रहते हैं तो पता लग जाता है कि ये कहीं ना क्या चाह रहे हैं। इसलिए श्रोता का ध्यान व्यास जी से एकदम लगा रहना चाहिए। ये नहीं कि चारों तरफ देख रहे हैं, भैया यहाँ तो टेंट बीच में खुला है और लग गया, श्रद्धालु आ रहे कि जा रहे हैं। आप जब इधर उधर देखते फिरोगे तो कैसे कथा सुनने में। इसलिए ध्यान आपका व्यास जी के पास होना चाहिए। चौथा क्या है? श्रोता के कान। श्रोता का कान जो हो एकदम बढ़िया, जैसे रस टपकता है उसी प्रकार मानो ये भागवत जी के जो रस टपक रहे हैं, ये कहीं हमसे एक रस भी छूट ना जाए, ऐसे कानों को अपने ललायित करके रखना चाहिए। इंद्रियों को श्रवण करें और आनंदित हों। इन चार चीजों का जब विचार करेंगे और कथा श्रवण करेंगे तो जीवन मंगल में हो जाएगा। और इस प्रकार से चार नियम जब बतलाए तो एक दिन हुआ क्या महाराज, नारद जी के मन में विचार आया कि हमें चल के कहीं भ्रमण करना चाहिए। पृथ्वी लोक पर घूमा में, और यह भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। भ्रमण किया नारद जी ने और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके वापस जाने लगे। इनका मन संतुष्ट नहीं था, बड़े परेशान और चिंतित हो गए। वह नारद जो दूसरे को सुख प्रदान करे, वह नारद जो भगवान को, भक्त को भगवान से मिला दे, आज वही नारद जी परेशान है। क्योंकि महाराज वृंदावन में तो नारद की एक परिभाषा है, नारम ज्ञानम ददाति सा नारदा। कहा नारद कौन है? कहा जो भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करते हुए भगवान के नारायण से मिलाने का मंत्र बताए, ज्ञान बताए, वही है नारद। और दूसरा क्या है महाराज? कहा नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही है नारद। लेकिन अब तो महाराज कलयुग के प्राणियों ने नारद को भी इस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया। पहले के नारद भगवान से मिलाने वाले होते थे, लेकिन अब हर एक गांव में एक नारद हो रहे हैं। हाँ। और सारे दुनिया वाले उनका हास उपहास करके आनंद ले रहे हैं। वास्तव में नारद तो परमात्मा से मिलाने वाले। नारद जी चिंतित होकर बद्रिका आश्रम की तरफ से भागते हुए चले जा रहे थे। जैसे ही चले जा रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चार भाई जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इन्होंने देखा नारद जी को जाते हुए तो आवाज लगाई, रुकिए 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 भ्राताश्री। अब चारों की आवाज को सुनकर नारद जी रुक गए।
और जैसे नारद जी रुके, चारों भाई पास आकर पूछने लगे, महाराज कथम ब्रह्मादीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, और बहुत परेशान क्यों दिख रहे हो? आखिर आपको क्या पीड़ा है, हमको बताइए। आप इतने चिंतित क्यों हैं भ्राताश्री? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, हम कहां परेशान हैं। चारों भाइयों ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, ये जो मानव का चेहरा होता है ये दर्पण है। अगर पढ़ने वाला हो तो वह जान सकता है कि मानव सुख में है कि दुख में है कि चिंता में है कि प्रसन्न है, और हमसे आप छुपा रहे हो। ये आपका जो चेहरा है एकदम हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है आप चिंतित हैं। आखिर बात क्या है बताइए। जब बार बार चारों भाइयों ने पूछा तो नारद जी ने कहा, भैया बड़े चिंतित वास्तव में, बताइए चिंता का क्या कारण है। नारद, हो सकता है मैं इसका उपाय कुछ जानता हूं और आपको बता दूं जिससे आपका कल्याण हो सके। हमसे आप चर्चा तो करिए। नारद जी ने चारों भाइयों से कहा, भैया आज हमारे मन में विचार आया कि हम पृथ्वी लोक को भ्रमण कराएं। कहा, ये तो बड़ा सुंदर विचार है। कहा, लेकिन पृथ्वी पर जब मैं भ्रमण करने के लिए गया तो ऐसी घटनाएं हो गई जिनको देखकर मेरा मन बहुत दुखित और व्यथित है। चारों भाइयों ने कहा, कि क्या घटना हुई बतलाइए। नारद जी चारों भाइयों से बताने लगे कि अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। हे भैया, हमने इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर पृथ्वी पर भ्रमण करने का निर्णय लिया, और जब मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया तो मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, क्यों? कहा, जब मैं पुष्कर गया तो पुष्कर में दर्शन तो किया भगवान का, लेकिन मैंने देखा महाराज कि अब जितने भी मंदिरें हैं सब मंदिर दिखावे के लिए मंदिर रह गए हैं। ये मंदिर तो वास्तव में व्यापार का अड्डा बन गया है। हर जगह एक रेट फिक्स हो गया है, कितना दीजिए तो ये काम, इतना दीजिए प्रसाद, ये वीआईपी दर्शन। और इसी को देखकर मैं दुखित हो गया, परेशान हो गया। फिर नारद जी कहते हैं, मन मेरा जब नहीं लगा पुष्कर में तो मैं प्रयाग गया, और संजोग बस प्रयाग में महाकुंभ चल रहा था। नारद जी बता रहे कि जब मैं प्रयाग भ्रमण करने के लिए गया और मैंने सोचा कि बड़े बड़े महात्मा संत भगवंत आए हैं, सबका दर्शन कर जीवन कृतार्थ करें, लेकिन प्रयाग जब मैं पहुंचा फिर भी मेरे मन को संतुष्टि ना मिली। कहा, क्यों? वहां तो बड़े बड़े शंकराचार्य आदि आए होंगे, इनका दर्शन करते। नारद जी ने कहा, क्या दर्शन करें महाराज? नारद जी ने कहा, प्रयाग में गया तो देखा एक महात्मा जी का संत का बड़ा पंडाल लगा था, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे थे, मौनी बाबा। मेरे मन में विचार आया कि मौनी बाबा के दर्शन करें, जीवन धन्य हो जाए। लेकिन मैं जब महाराज पंडाल के अंदर गया, नाम तो था मौनी बाबा, लेकिन शायद 24 घंटे में 24 मिनट चुप रहते, नहीं तो लगातार निरंतर बोलते रहते। अब उनको देखते ही मन व्यथित होया, वापस आ कहा। वापस चलते चलते थोड़ी दूर पर मुझे एक आश्रम दिखा, बड़ा सुंदर पोस्टर बैनर लगा था, ब्रह्मचारी जी महाराज। तो मैंने सोचा ऐसे संतों के दर्शन करने चाहिए जो ब्रह्मचारी हैं। लेकिन महाराज हुआ क्या कि मैं जब अंदर गया तो कुछ 2-4 बच्चे टहल रहे थे। मैंने उनसे कहा, महाराज से मिलना है। तो उन्होंने कहा, किससे? मेरे पिताश्री से। हमने कहा, नहीं बेटे, जो यहाँ के महाराज जी उनसे मिलना। तो बच्चों ने कहा, मेरे पिताजी तो हैं, चलिए अभी मिला के आप। अब इतना सुनते ही नारद जी ने कहा कि नाम ब्रह्मचारी, बच्चे टहल रहे हैं तो इनसे क्या मिला जाए। अब तो महाराज यही हो गया कलयुग में, लोगों अपनी आगे ऐसे ऐसे टाइटल को लगाते हैं, ब्रह्मचारी बन गए, चेतन बन गए, लेकिन इतनी बड़ी चाटुकारता कि हमारा यजमान कहीं हमसे फिसल ना जाए, उसके पीछे पीछे चाटुकारता में लगे रहते हैं, चाटुकारता करते रहते हैं।
तो चाट कार्ता करने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता महाराज। नाम लिख लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, पद लगा देने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। जो श्रेष्ठ होता है उसके पास कोई पद हो, कोई नाम हो न हो, लेकिन वास्तव में अगर वो श्रेष्ठ है तो आदमी ढूंढकर, भक्त ढूंढकर ऐसे संतों को ढूंढ लेते और उनसे मुलाकात कर ही लेते हैं। और अगर आप श्रेष्ठ नहीं है तो कितना भी पद ले लीजिए, कितना भी महाराज दिखावा के लिए आप व्यवस्था ले लीजिए, सिक्योरिटी ले लीजिए, लेकिन लोगों के प्रति व्यवहार और भाव नहीं बन पाएगा जब तक आचरण, टोका टिप्पणी आपके मन से जाएगा नहीं। इसलिए संत का मतलब है भगवंत में आनंद रहना, ये नहीं कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या करना है, इसे कैसे हो रहा है, बस बातों को काटना, खंडन करना, ये लक्षण नहीं होता महाराज। लेकिन कलयुग में ऐसे ही संत हो गए। नारद जी ने कहा मुझे शांति ना मिली महाराज, मैं फिर आगे बढ़ा और तरह तरह के संतों से मिला, लेकिन मन मेरा जब संतुष्ट ना हुआ तो मैं फिर प्रयाग से आगे बढ़ा, काशी गया, महादेव का दर्शन किया, लेकिन वहां के ब्राह्मणों को देखा तो मन में और पीड़ा हो गई। गोदावरी गया, वहां दर्शन किया, लेकिन मन को जब संतुष्टि ना मिली तो मैं परेशान होकर के सोचा कि जब पृथ्वी पर भ्रमण करने आया ही हूं तो वृंदावन भ्रमण कर आऊं। और नारद जी वृंदावन की ओर चल गए, क्योंकि नारद जी देख क्या रहे हैं कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयाम बधिताधुनः। कहा महाराज जितने प्राणी हैं सब मानो कलयुग में इस प्रकार से धर्म के नाम पर मानो अपना व्यापार फैला दिए हैं कि दिन में झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अगर एक सत्य बोल देते हैं तो उसको डायरी में लिखते हैं कि हरिश्चंद्र जी के बाद अब मेरा नंबर आने वाला है। इसलिए मुझे सब संतुष्टि ना मिली। नारद जी फिर वृंदावन की ओर गए, और जब वृंदावन में गए, और महाराज वृंदावन की व्यवस्था क्या है कि वृंदावन में तो ठाकुर जी की खूब सेवा होती है। एक एक घर में लड्डू गोपाल रखे हैं और उनको अपने पुत्र की भांति लोग प्रेम करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, भोग लगाते हैं, खूब सेवा सत्कार। लेकिन वहां भक्ति तो खूब है, लेकिन ज्ञान वैराग्य की कमी है लोगों के पास। हाँ, ज्ञान क्या है? ज्ञान ये कहता है कि परमात्मा है, और परमात्मा सब जगह रहे, और जब सब जगह है तो परमात्मा को फिर ढूंढने में क्यों जाए? कहीं मंदिर दर्शन करने जाए, बाकी हृदय में देखे तो कण कण में व्यापक है। और भक्ति क्या कहती है कि दुनिया वाले कैसे जानेंगे कि मैं भक्तिवान हूं? लड्डू गोपाल को टोकरी में बैठाओ और गली गली टहराओ, दुनिया जाने कि मैं भी भक्त हूं। और यही वृंदावन में है महाराज कि भक्ति खूब दिखावा है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी है। लोगों को ये नहीं पता कि भगवान है, इनको टहलाना डुलाना साथ सुलाना नहीं, ये तो पाप है, महापाप है। जैसे सबकी हम पूजा करते हैं, वो भी ये बाल स्वरूप है, इनकी सेवा करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, सहन करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम टहलने जाएं तो उनको भी टहलाते रहें। और ज्ञान वैराग्य की कमी नारद जी ने देखा, बड़ा आनंदित हुए, कहा भैया चलो ठाकुर जी के दर्शन कर ही ले। ठाकुर जी का दर्शन किया, ठाकुर जी का दर्शन किया, कुछ मन प्रसन्न हुआ, ऐसा स्वरूप है बांके बिहारी के। आनंदित हो गए नारद जी। कहा भाई यमुना महारानी का दर्शन करते हुए निकल चलते हैं। और जब यमुना के किनारे नारद जी पहुंचे महाराज, तो एक दृश्य को देखा। क्या दृश्य देखा कि यमुना के किनारे एक युवती बैठी थी, और वह परम सुंदर युवती, और वह बैठी थी, उसके सामने दो वृद्ध बालक लेटे हुए थे, पुरुष लेटे हुए थे, और दो पुरुष लेटे हुए हैं। वे दोनों पुरुषों का सर वह परम सुंदर युवती अपने पास रख करके बैठी है, और मानो बहुत सारी भक्ति स्वरूपा कन्याएं उसे पंखा कर रही हैं, और वह जोर जोर से रुदन कर रही है, और रुदन कर रही है, और उसकी सेवा में बहुत सारी सखियां लगी हैं, और दो पुरुष लेटे हुए हैं जर्जर अवस्था में। अब नारद जी उधर से गुजर रहे थे। अब नारद जी भ्रमण करते हुए जब उधर से गुजर रहे थे, तो नारद जी के मन में विचार आया, आखिर क्या बात है, क्या पीड़ा है, चल के पूछा जाए। लेकिन नारद जी के मन में विचार आया, नहीं, स्त्रियों की सभा में पुरुषों को नहीं आना चाहिए, हम क्यों जाएं? नारद जी बगल से निकलने लगे।
अब जब थोड़ी दूर से नारद जी जाने लगे, इतने में वह जो परम सुंदरी युवती बैठी थी उसकी दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ गई। और जैसे उसने नारद जी को देखा तो तुरंत आवाज लगा करके स्वयं नारद जी को बुलाने लगी। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वपापहरं परम। हे महात्मा रुकिए रुकिए, रुक जाइए, मेरा कल्याण करिए, क्योंकि आपके आने से मेरा उद्धार हो गया। आप उन्हें दर्शन दे दिया, मेरा उद्धार हो गया, रुकिए और मेरे ऊपर कृपा करिए। अब जब युवती ने आवाज लगाकर बार बार भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, रुकिए मेरा कल्याण करिए, दर्शन दीजिए, बुलाने लगी नारद जी को, तो नारद जी पास गए। और जैसे ही नारद जी पास गए, पास जाते ही प्रश्न किया, आप कौन हो? जैसे ही प्रश्न किया और जो दोनों पुरुष जर्जर अवस्था में उन्हें पूछा, इमो का ये कौन है? तुरंत उस युवती ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहना शुरू किया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानि काल योगेन जर्जरो। हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों जो मेरे सामने वृद्ध अवस्था में लेटे हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य है। अब नारद जी ने जब देखा तब तो महाराज वो भी चिंतित हो गए कि माता अभी युवा है, युवती है, सुंदर है, और माता के सामने उनका पुत्र बूढ़ा हो जाए, जर्जर अवस्था में हो जाए, तो कितना सुख होगा माता। और इसी चिंता से, इसी दुख से बैठी भक्ति महारानी रुदन कर रही थी। नारद जी ने कहा, अच्छा बताइए ये हुआ कैसे? तो सारी बातों को नारद जी से बताने लगी कि मैं कर्नाटक में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में गई, कल्याण हुआ, गुजरात में सम्मान हुआ, और मैं वहां से भ्रमण करते करते सोचा वृंदावन चलूं। और जैसे ही वृंदावन आई तो यहाँ भक्ति बहुत है, यहाँ पहुंचते ही मैं नवयुवती हो गई। लेकिन जो मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, ये मूर्छित हो गए, और मैं इनको लेकर बड़ी चिंतित हुई। हे नारद मुनि, अब आपसे एक ही निवेदन है कि मेरे दोनों पुत्र को ठीक कर दीजिए। अगर ये ठीक नहीं होंगे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस भारत देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं भक्ति महारानी, ऐसा ना करिएगा, क्योंकि अगर आज भारत का सर ऊंचा है और भारत में कोई स्वाभिमान है, भारत में कोई भाव है, भारत को दुनिया जानती है, तो किससे जानती है? भारत की पहचान भक्ति से है। और यदि भारत से भक्ति चली गई तो भारत की महाराज शक्ति चली जाएगी। इसलिए आप जाइए मत, हम आपके पुत्रों को ठीक करने का पूरा प्रयास करते हैं। और नारद जी बैठ गए महाराज, और दोनों पुत्रों के पास वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै मुहुर्मुहुः, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया। एक बार जब किया, जब पाठ करने लगे तो जब तक पाठ करते आंख खुल जाती। जो पाठ पूर्ण हुआ फिर उसी अवस्था। तो महाराज व्यास जी कहते हैं, नारद जी ने एक बार नहीं, कहीं भक्ति यहाँ से चली ना जाए, इसलिए नारद जी ने मुहुर्मुहुः बार बार पाठ किया उनके कल्याण की दृष्टि से। लेकिन वही कि जब तक पाठ करते आंखें खुली रहती, जैसे ही पाठ पूर्ण होता फिर से मूर्छित अवस्था में आ जाती। अब नारद जी परेशान हो गए। नारद जी परेशान होकर के वहां से उठकर चलने लगे महाराज। और जब चलने के लिए सोचने लगे तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधै। हे नारद, यदि आप चाहते हैं ये दोनों बालक ठीक हो जाएं, तो तुम सत्कर्म करो, ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधै, ज्ञान यज्ञ करिए। क्योंकि आवश्यकता किसकी है? ज्ञान और वैराग्य को जगाने की, इसलिए ज्ञान यज्ञ करिए, भक्ति यज्ञ नहीं।
जब ज्ञान यज्ञ करो, सत्कर्म करोगे, तब होगा क्या? ये दोनों ठीक हो जाएंगे। और नारद जी इतना सुनकर चलने लगे, और जैसे ही आगे बढ़े, भक्ति महारानी आकर प्रणाम करती हैं, और बड़ी सुंदर वंदना नारद जी की भक्ति महारानी करती हैं। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्थे वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। भक्ति महारानी ने प्रणाम करते हुए नारद जी से कहा, हे नारद, आपकी जय जयकार हो। जयति जगति माया, आप इस जग में आकर के माया से परे, इसलिए आपकी जय जयकार हो। यस्य कायाधवस्थे, आपने कयाधु नंदन को ज्ञान दिया तो वह कल्याण पा गया, इसलिए आपकी माया को मैं जानती हूँ। ध्रुव को आपने मंत्र दिया, ध्रुव को परम गति मिल गई, इसलिए हे नारद जी, आप मेरे पुत्रों का कल्याण करिए। राज ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए भक्ति महारानी ने नारद जी से निवेदन किया, और नारद जी महाराज वहां से निकलकर इसीलिए चिंतित होकर चले हैं। अब जब चारों भाई मिले हैं बद्रिकाश्रम में, तो नारद जी वहां से वापस चले जा रहे थे ये ढूंढने के लिए कि सत्कर्म क्या है। अब नारद जी सत्कर्म ढूंढने के लिए निकले महाराज। तो स्थितियां संतों की ये है, अब नारद जी जिसके पास जाकर कहते हैं, महाराज सत्कर्म क्या है, तो वह संत जब नारद जी के मुख से ये शब्द सुनता है तो वह क्या बोले? अब कोई शंकराचार्य आवे और जनसभा में कोई छोटे विद्वान से प्रश्न करे तो क्या उत्तर देगा? तो उसी प्रकार नारद जी के प्रश्न को सुनते ही महाराज संतों में खलबली मची। अब जो संत देखता कि नारद जी आ रहे, प्रश्न करेंगे, उत्तर नहीं दे पाऊंगा, अपमान होगा, तो संतों ने मौन धारण करना शुरू कर दिया। नारद जी को आते देखते तो अपने शिष्यों से कहते, बता दो महाराज जी 1 महीने के लिए मौन धारण किया। कोई संत तो कुटिया में जाकर छिप जाते, शिष्यों से कहलवा देते, बता दो, है ही नहीं। अब नारद जी को उसका उत्तर मिलता ना, इसीलिए परेशान हो। अब इसी उत्तर को ढूंढने के लिए परेशान होकर बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे, और उसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भेंट हो गई। चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और वही प्रश्न किया, क्यों परेशान है? प्रश्न किया तो नारद जी ने आज सारी यही कथा बताई। नारद जी यही बताया, महाराज हमारे परेशान होने का यही कारण है कि ज्ञान वैराग्य का कल्याण कैसे हो। तो सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने कहा, नारद जी क्यों परेशान हो? अगर उनका कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवतालाप सातु गीतम सुकादिभिः, आप उनके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करवा दीजिए, कथा को श्रवण कर लीजिए, ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, भैया ये बताओ, हमने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, ठीक ना हुए तो भागवत कथा से कैसे ठीक होंगे? तो चारों भाइयों ने नारद को समझाते हुए कहा, नारद जी जैसे ये भागवत है वेद वेदांत का ही सार, लेकिन ये मानव रस से परिपूर्ण है। जानते हैं कैसे? जैसे दूध है, दूध को पका करके दही बना करके घी बनाया जाता है। अब घी लेकिन जो काम कर सकता है वह काम दूध नहीं कर सकता। गन्ने से ही शक्कर बनाया जाता है, लेकिन शक्कर जो काम करेगा वह गन्ना नहीं कर सकता। उसी प्रकार ये भागवत महापुराण वेद वेदांत गीता के ही मंत्रों से बनाया गया है, लेकिन इसको छांट करके बड़े ज्ञान के साथ, बड़े सोच विचार करके, जैसे गन्ने से शक्कर बनाया जाता है, दूध से घी बनाया जाता है तो वह सुंदर होता है, उसी प्रकार ये अमृतमय रस में परिपूर्ण हो गया है। इसलिए इसको सुनने से उनका कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा, महाराज कैसे सुने, कब सुने, कहाँ सुनना चाहिए, कौन यजमान होगा? चारों भाइयों ने कहा, सुनने के लिए क्या महाराज, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इस कथा को तो सदा सुनना चाहिए, सदा जब विचार आवे तभी सुन लीजिए।
नारद जी ने कहा ठीक महाराज, तो विचार बनाया जाए। विचार बन गया, व्यास कौन होगा? चारों भाइयों ने कहा हम व्यास होंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास गद्दी पर विराजित हो गए। कहा यजमान कौन बनेगा? बिना यजमान के संकल्प पूजन कौन करेगा? जैसे देखिए यहाँ पर यजमान है, पाठ चल रहा है पारायण पांडे जी का, और विजय दुबे जी नाना जी भी हमारे, इनका भागवत कथा को यजमान भी अनिवार्य है। कहा अनिवार्य, तो यजमान कौन होगा? नारद जी ने कहा कोई नहीं मिलेगा, मैं ही यजमान। नारद जी यजमान बने गए। धन्य है संत, सोचिए कि ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए स्वयं यजमान बने। अब कहा स्थान क्या होगा? कहा स्थान ऐसा हो जहां सब पहुंच सके। जैसे गंगा का किनारा आज प्रयाग है, अब यहाँ बड़े दूर दूर से संत महात्मा भक्त आए, कितने लोग कथा श्रवण का लाभ ले। तो इसीलिए स्थान क्या हुआ? कहा हरिद्वार समीपे तु तट आनंद नामकम। हरिद्वार के पास आनंद तट पर श्रीमद् भागवत कथा की को सुनने के लिए व्यवस्था बना दी गई। कहा महाराज अब चारों भाई हो गए व्यास, पीठ पर विराजित, नारद जी हो गए यजमान, हरिद्वार स्थान बना दिया गया। अब बड़ा सब जब अनुकूल हो गया, तिथि निकल गई, मुहूर्त निकल गया, लोगों ने प्रचार प्रसार कर दिया, जया शब्द नमः शब्द, चारों तरफ प्रचार प्रसार हो गया। भैया जो नारद कभी एक स्थान पर बैठते नहीं, वो 7 दिन यजमान बनकर बैठेंगे। कहा और इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि जो सनक सनंदन सनातन संत कुमार कहीं जाते नहीं, वो 7 दिन के लिए हरिद्वार आकर के कथा सुनावेंगे। अब तो संतों में उत्साह हो गया। सारे संतों ने कहा ऐसा मिलन कभी हो नहीं सकता, सब लोग चला जाए कथा सुनने। सारे संत महंत महात्मा महाराज अपने शिष्यों को लेकर हरिद्वार के लिए प्रस्थान करने लगे। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतम मेधातिथिल देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकुंड पुत्रात्रज पिप्पलादः। हम महाराज सारे संत महंत महात्मा सब कथा के लिए अपने शिष्यों को लेकर के अपना राशन आसन वासन लेकर हरिद्वार पहुंच गए। बड़े प्रेम के साथ सब विराजित हो गए, संकल्प हो गया, कथा प्रारंभ हो गई। अब जब कथा प्रारंभ हो गई, नारद जी यजमान बन गए और नारद जी ने संकल्प लिया और बढ़िया सुंदर ढंग से कथा के लिए चारों भाई गद्दी पर विराजित हुए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा श्रवण कराने लगे। नारद जी ने मन में संकल्प लिया ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए, और जैसे ही संकल्प लेकर कथा प्रारंभ हुई, कथा का कुछ ही समय महाराज, कुछ ही क्षण व्यतीत हुआ। ऐसी भागवत भगवान की कृपा कि सारे लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और इधर एक महाराज दिव्य अनुभव होने लगा। अनुभव क्या हो रहा है कि मानो पीछे से बड़ी जोर से ढोल बजने लगा, मजीरा बजने लगा, झुंझुना मजीरा बजने लगा। अब लोगों ने देखा कि आखिर पीछे क्या हो रहा है। अब जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो देख क्या रहे हैं महाराज, भक्ति महारानी साक्षात सारे अपने भक्तों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ प्रहलाद जी वीणा बजा रहे हैं। और महाराज रोज कीर्तन करते हुए सारे भक्तगण सीधा कथा सुनने के लिए पंडाल की ओर चले आ रहे हैं। अब नारद जी भी देखते ही प्रसन्नचित हो गए और भक्ति महारानी कीर्तन करते हुए चली आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैकरूपै सहसा विरासी, प्रेमैकरूपै सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव। कृष्ण गोविंद दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए भक्ति महारानी के जैसे गुणगान करेंगे। भक्ति महारानी की माता यशोदा माखन सजाती, माता यशोदा माखन सजाती, माता यशोदा माखन सजाती, माता यशोदा माखन सजाती, अपने लाला को यह कह जगाती, अपने लाला को यह कह जगाती। उठो जगो मोहन मेरे प्यारे, उठो जगो मोहन मेरे प्यारे, उठो जगो मोहन मेरे प्यारे, उठो जागो मोहन मेरे प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे। दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे राधे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्ति महारानी की जय हो। जैसे ही आज कथा का प्रारंभ हुआ, भक्ति महारानी ताता थैया करके नाच उठी और ज्ञान वैराग्य के साथ वह कथा पंडाले में उपस्थित हो गई। यह है कथा की महिमा। और जैसे ही भक्ति महारानी आई, नारद जी प्रसन्न हो गए। भक्ति महारानी नारद जी के पास आकर के कीर्तन करने के बाद हाथ जोड़कर कहते हैं, नारद जी आप बताइए मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, भक्ति मैया सिर्फ एक कृपा करिए, आपके मन में जो विचार आया है कि आप इस भारत देश को छोड़कर विदेश चली जाएंगी, आज से कभी आपके मन में यह विचार न आए और हमें आप एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प दीजिए। नारद जी ने क्या संकल्प लिया है भक्ति महारानी से? अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीम निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि आज से आप अथ वैष्णव चित्तेषु, जो वैष्णव भक्त होगा आप उसके एक एक अंग अंग में, उसके एक एक चित्त में, हृदय में वास करेंगे। और आपका जो स्थान होगा, आज से कोई मंदिर नहीं होगा, आज से आपका स्थान सदा भक्तों के हृदय में होगा। और ऐसा वचन मांगा, निज लोकम परित्यज्य, आज से आप अपने लोक का त्याग करके भगवान भक्तवत्सला,
जो भगवान का भक्त वत्सल होगा, जो भगवान का कीर्तन करने वाला होगा, उसके हृदय में विराजित हो जाओगी। हमें यही आशीर्वाद प्रदान करिए। भक्ति महारानी ने आशीर्वाद दिया। नारद जी से कहा, जाओ आज से जो भी वैष्णव भक्त होगा, किसी भी भगवान का कीर्तन करने वाला भक्त होगा, सदा मैं उसकी दासी बन जाऊंगी और सदा सदा के लिए उसके हृदय में वास करूंगी। बोले भक्ति महारानी की। तो भक्ति को यदि पाना है प्यारे, तो प्रभु के भजन में जब हम लगते हैं तभी भक्ति की महिमा और भक्ति की प्राप्ति होती है। और अब आज विलंब से कथा प्रारंभ हुई है, और अगर अब समय आगे बढ़ाते हैं तो बहुत अधिक समय हो जाएगा। लोगों को गंगा पूजन आदि करने जाना है, इसलिए क्षमा विलंब के लिए। लेकिन कल से ठीक समय 1 बजे से हमारे संगीत के परिकर मंच पर विराजित होंगे और 1:15 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 1:15 से 5 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। तो आप सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, आप सभी लोग भोजन पान आदि करके 1:15 बजे तक कथा पंडाल में आवें और भागवत भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और जो भक्त नहीं आ पाए, विलंब बस या फिर कथा विलंब हुई आकर वापस गए, कल से सारे भक्त आवें और कथा का समय से श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। और कथा का लाइव भी चल रहा है, तो जो भक्त लाइव के माध्यम से भी कथा देखना चाह रहे हैं, अभी आपको आचार्य जी के माध्यम से लिंक चैनल आदि बता दिया जाएगा। लाइव कथा भी आप लोग श्रवण कर सकते हैं। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम दी जाए। भक्ति महारानी बड़े आनंद के साथ, ज्ञान वैराग्य के साथ विराजित होकर नारद जी से वार्तालाप करें, भक्ति की चर्चा करें और हम सभी भी चलें भक्ति में लीन रहें, भगवान की करुणा कृपा को पावें। तो आइए 2 बार गोविंद नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर ही अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। कोई भी भक्त बिना आरती और प्रसाद के नहीं जाएगा, क्योंकि कथा में आए और कथा में आवे अगर आरती प्रसाद न लें तो कथा पूर्ण नहीं होती। क्योंकि प्रसाद का मतलब क्या है? प्रमाने प्रभु, श्रामाने साक्षात, दामाने दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन होता है वही है प्रसाद। इसलिए प्रसाद और आरती लेकर ही जाइएगा और कल ठीक समय से आकर कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो आइए हम सभी लोग प्रेम से गुनगुनाते हुए 2 बार गोविंद नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद। छीन लिया मेरा भोला समन, प्यारा समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, प्यारा समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, प्यारा समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, प्यारा समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। लिया मेरा भोला समन, प्यारा समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओहो गोकुल के जल, गोकुल का ग्वाला, ब्रज का बसैया, गोकुल का गाला ब्रज का बसैया,
गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन हो, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, निर्धन का धन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, हरि छीन लिया मेरा भोला समन, प्यारा समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय हो। रमण प्यारो राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, 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 लहरों में उछले हमारे ही लोरे, लहरों में उछले, और मारे हिलोरे, लहरों में उछले हमारे ही लोरे, लहरों में उछले और मारे हिलोरे, पिछुड़े मन को मोहन मिलन, पिछुड़े मन ओ को मोहन मिलन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय हो। मेरा भोला समन, काली की सेवा करते हुए राधे, प्यारो राधा रमण, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके गोविंद से प्रार्थना करेंगे, काके बिहारी लाल की। जाकर के देखो मंदिर के अंदर, करके देखो मंदिर के अंदर, बैठा मिलेगा वही श्याम सुंदर, बैठा मिलेगा वही श्याम सुंदर, जाकर के देखो मंदिर के अंदर, जाकर के देखो मंदिर के अंदर, बैठा मिलेगा वही श्याम सुंदर, बैठा मिलेगा वही श्याम सुंदर, सुंदर हालन, सुंदर हालन और तिरछी चितवन, सुंदर हालन और तिरछी चितवन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, हरि राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, एक बात निवेदन कर दें, जब भजन होने लगे तो भजन में जानते हैं क्या होता है? भजन में कोई मात्रा नहीं है, भजन, लेकिन भोजन में मात्रा है। क्यों मात्रा है? अधिक कर लोगे फिर भी नुकसान करेगा, कम करोगे फिर भी नुकसान करेगा। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन एक सीमा जानते क्या? जब कीर्तन भजन होने लगे तो जब हम भजन करते हैं और ताली बजाते हैं तो जो हमारे सर का, हमारे किए
कर्म से पाप हुए हैं वह पाप भागना शुरू करता है। तो कैसे भागता है? भागकर एक गठरी बन जाता है और वह पाप की गठरी सर पर सवार होती है और निरंतर ताली बज रहा है, भजन हो रहा है। तब क्या होता है? वो सोचता है कि यहाँ से भागने में भलाई है, तो ढूंढता है स्थान कि यहाँ से जाएं तो कहीं तो चले भाई, यहाँ इस पंडाल से निकालोगे दूसरा स्थान चाहिए। तो पाप जाता कहाँ जानते हैं? जब कथा में जितने लोग बैठे हैं, जो ताली बजा रहा है, कीर्तन गा रहा है, उसके सर का पाप की गठरी उतर कर वह स्थान देखता है जो ताली नहीं बजाते, उसके सर पे जाकर बैठ जाता है। इसलिए अगर दूसरे, अपना पाप तो पहले से ताली नहीं बजा रहे, और अगर दूसरे का पाप आपको चाहिए तो ताली नहीं बजाइएगा। और अगर दूसरे के पाप की गठरी को सर पे नहीं लेना, अपना पाप भगाना है, तो सब लोग ताली की सेवा करते हुए हमारे साथ गाएंगे। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सामन, या मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधे 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 मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म में ही दीजिए, श्री वृंदावन बोले राधे लवेली सरकार की, जय हो, भागवत महापुराण की, जय हो, आए हुए भक्तों की, जय हो, संत समाज की। जय हो। सभी श्रद्धालु भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती और प्रसाद लेकर ही अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। मुख्य जमान दोनों आगे आ जाएं और सब भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की मंगलमय आरती करेंगे और प्रसाद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो अशमाशु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की राधे। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भूरि गौरव करुणावतारम संसारसारम, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे हरे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 जलेन शीतलीकरणमारार्तिकबन्धनमापदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्।